नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके साथी गोल्डी बराड़ ने 6 शूटरों को सुपारी देकर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल तो करवा दिया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में दोनों ने आखिर कितने पैसे खर्च किए। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार शूटरों से जब पूछताछ हुई है तो इस बात का खुलासा हो चुका है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इन 1 करोड़ रुपयों में शूटरों को दी गई रकम, उनके ठहरने, रुकने, खाने पीने का इंतजाम, कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों का इंतजाम, सब कुछ मिला के 1 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आ रही थी। तफ्तीश के दौरान यह भी साफ हो चुका था कि इस मर्डर केस की प्लानिंग बेहद बड़े पैमाने पर की गई और पुलिस को धोखा देने और कत्ल के बाद कातिलों को छिपने की पूरी तैयारी भी पहले से ही कर ली गई थी। यहां तक कि कत्ल में अलग अलग गैंग से शूटर हायर किए गए थे ताकि पुलिस के लिए उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाए। ऐसे में इस बात को लेकर भी कयास लगाया जा रहा था कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम देने में कितने पैसे खर्च हुए होंगे। इस मामले के गिरफ्तार 3 शूटर प्रियव्रत फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और अंकित सिरसा पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। अंकित और कशिश ने जहां गोल्डी बराड़ से इस कांड के लिए 5-5 लाख रुपए मिलने की बात कही है, तो वहीं प्रियव्रत फौजी ने 5-5 लाख के इनाम के साथ साथ तकरीबन पूरे खर्चे का पूरा ब्यौरा दे दिया है। पूछताछ में प्रियव्रत फौजी ने पुलिस को यह बताया कि गोल्डी बराड़ हर हाल में मूसेवाला का कत्ल करवाना चाहता था और उसने इसके लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही थी। गोल्डी ने इसके लिए उसे राब्ता किया और 3 शूटरों की टीम बनाने की बात कही। उसी के कहने पर प्रियव्रत फौजी ने अपनी टीम में अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और कुलदीप उर्फ कशिश को शामिल किया। क्योंकि ये काम बड़ा था तो गोल्डी बराड़ ने पहले ही शूटरों को मुहमांगी कीमत देने का वादा किया था और इसी वादे के तहत सभी शूटरों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई। पुलिस की माने तो शूटरों ने अपने तौर पर हथियारों का इंतजाम तो किया था, लेकिन गोल्डी बराड़ ने खुद भी AK-47 समेत दूसरे अत्याधुनिक हथियारों की व्यवस्था करवाई थी ताकि मूसेवाला पर किया गया वार किसी भी कीमत पर खाली न जाए। प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जब उसने इस केस में शामिल बाकी शूटरों के बारे में पूछा तो गोल्डी ने पंजाब मॉड्यूल में शामिल शूटरों की जानकारी दी और कहा कि किस तरह काम को अंजाम देने के बाद उन्हें मानसा से आगे निकलना है और किस तरह से उसके बाकी लोग उसे इस वारदात के बाद उनके रहने ठहरने का इंतजाम करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ ने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश के अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात की थी और बहुत ही चुन चुनकर टीम भी बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन लोगों को वारदात को अंजाम देना है और वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में मदद किसकी करनी है, किन शूटरों को छिपने के लिए होटल का इंतजाम करना है, किसे गाड़ी देनी है, किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर वापस लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी बराड़ ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही तय कर रखा था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि जितने पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, आमतौर पर कत्ल और सुपारी किलिंग के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस वारदात में शामिल बहुत से लोग तो ऐसे थे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और बस गोल्डी के इशारे पर काम कर रहे थे। मसलन वारदात को अंजाम देने के बाद फरारी के दौरान जिन लोगों ने शूटरों के लिए गाड़ी, होटल वगैरह का इंतजाम किया, उसमें ऐसे ज्यादातर लोग थे जिनसे शूटर आज तक कभी मिले ही नहीं थे। बस उसने जगह और वक्त के मुताबिक लोग मिलते गए जो फरार होने और छिपने का पूरा इंतजाम करते रहे। गोल्डी बराड़ के लोगों की मदद से ही शूटर ट्रकों में सवार होकर पंजाब से हरियाणा और फिर राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे और इस काम में गोल्डी बराड़ के महाराष्ट्र कनेक्शन तक ने साथ दिया। आपको याद होगा सौरभ महाकाल और संतोष जाधव नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार किया था जो सिर्फ गोल्डी के कहने पर मूसेवाला मर्डर केस में कातिलों की मदद कर रहे थे। और तो और इस वारदात को अंजाम देने से पहले शूटरों ने बाकायदा इस हमले की पूरी तैयारी की थी। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BTF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।